मैं अभी सर्वोदय इंटर कॉलेज जैंती ज़िला अल्मोड़ा के प्रांगण में हूं और मेरे सामने सर्वोदय इंटर कॉलेज जैंती का ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। इसमें लिखा है स्थापित 1951। 1951 की उस ज़माने की ये भव्य इमारत आज इस कदर जर्जर हो गई है। इसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, इसकी दीवारों पर दरारें हैं और इसके जो टिन हैं छत में पड़े हुए वे भी काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, जंग लगी हुई है। इसमें कभी किसी ने पेंट करने की शायद ज़रूरत नहीं समझी। दीवारें इस कदर जर्जर हैं कि ये कभी भी गिर सकती हैं। शिक्षा और चिकित्सा पहाड़ के लिए माना जाता है कि बहुत आवश्यक है। यहाँ इन दोनों बातों की बड़ी कमी है। शिक्षा का हाल ठीक नहीं है और स्वास्थ्य का भी। और शिक्षा का हाल हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 7 दशक से ज़्यादा पुरानी इस इमारत की मरम्मत करने तक की ज़रूरत महसूस नहीं की गई है। हालांकि मैं इस इंटर कॉलेज का बहुत पुराना छात्र रहा हूँ। 1981-82 में मैंने यहाँ से इंटरमीडिएट पास किया था। तब के मुकाबले अगर मैं कुछ बदला हुआ दिख रहा हूँ तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री दुर्गादत्त शास्त्री जी की एक मूर्ति लगी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमें याद रखना चाहिए और वे हमें इन यादों के ज़रिए स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष गाथा की याद दिलाते हैं। पर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत, सपनों के राज्य, सपनों की जैंती का भी ख्याल रखना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सोचा होगा तब जब ये इंटर कॉलेज बना होगा कि ये आने वाले समय में एक भव्य इंटर कॉलेज होगा इलाके का। हुआ भी करता था एक ज़माने में। आज इसकी स्थिति देखकर काफ़ी दुख हो रहा है। यहाँ ये इसकी खिड़की इस तरह से गल गई हैं, पूरी तरह से दीमक लगी हुई है। दीवारें यहाँ से इस कदर दरारें पड़ गई हैं, खिड़कियों में छेद हो गए हैं। एक खिड़की मैं आपको और दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इस तरह का हाल है शिक्षा का। ये उत्तराखंड के छात्रों के भविष्य के साथ एक तरह का खिलवाड़ सा है। इस तरह की बिल्डिंग में उनको पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारें ध्यान नहीं देती, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। पता नहीं जनप्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं। कभी कभी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। जनप्रतिनिधि किसी स्कूल की बिल्डिंग की बदहाली के लिए कभी धरने पर नहीं बैठते, आंदोलन नहीं करते, विधानसभा में हंगामा नहीं करते। हंगामे और धरने तो, आंदोलन तो सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए किए जाते हैं। अलग अलग तरह के अजीब से मुद्दों के लिए किए जाते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा के लिए कब लड़ने लगेंगे जनप्रतिनिधि? चिकित्सा के लिए कब लड़ने लगेंगे जनप्रतिनिधि? कब हमारा पर्वतीय क्षेत्र का ये चेहरा बदलेगा शिक्षा का और स्वास्थ्य का? उम्मीद की जानी चाहिए बहुत जल्दी कुछ होगा। नई पीढ़ी कुछ करेगी, युवा कुछ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने आपको ये वीडियो दिखाया। एक खूबसूरत प्रांगण इसका है, एक बहुत बड़ा मैदान है पहाड़ के हिसाब से। इतना बड़ा मैदान और यहाँ नीचे ज़मीन इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि इस भवन का जीर्णोद्धार हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। जय हिंद।